नमस्कार। हमने पिछली किश्तों में स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ पहलुओं पर बात की है। पुरातन समय से लेकर अपनी आज़ादी तक और आज़ादी के बाद जो आज़ादी की समस्याएं हम भुगत रहे हैं, उस आज़ादी के बारे में भी हमने बात की है। अभी बात करना ये जरूरी है कि हमें स्वतंत्रता के सही मायने क्या मालूम पड़ते हैं। हमारे पूर्वाध्यक्ष, सीधी सी बात है, हमारे पूर्वाध्यक्ष विशाल सिंह जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें क्या लिखा था उन्होंने एक सादी सी बात लिखी थी कि स्वच्छ भारत अगर करना हो तो हमारी सिस्टम स्वच्छ होनी चाहिए। आज हमारे देश में स्वच्छता के नाम पे तो बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश में अभी भी हम किसी भी रास्ते से, किसी भी सड़क पर से गुजरते हैं तो गंदगी का घिनौना बांस देते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। गंगा स्वच्छ करने की बात होती है, हजारों करोड़ उसके ऊपर खर्च करने जाते हैं। हजारों करोड़ खर्च करके भी गंगा आज तक साफ क्यों नहीं हुई है? सीधा सा सवाल है। गंगा में जो मैल, जो प्रदूषित पानी, जो केमिकल्स डाले जाते हैं, वो इंडस्ट्रियों के ऊपर कानून है ना, कानून है। उनको उपयोग में न लाए जाए बगैर आज भी गंगा में वो गंदगी डाली जा रही है। कुछ भी कोशिश करो, गंगा साफ नहीं होगी। और उसी तरह देश की एक भी नदी साफ नहीं हो सकती। नदियों को तो छोड़ दो, हमारे रास्ते साफ तो है नहीं, गड्ढों से भरे हुए हैं। आज इतने एक्सीडेंट्स सड़कों पर होते हैं, वो सिर्फ ये गड्ढों की वजह से, जो बनाने के ठेके सरकार देती है, ठेकेदार लेते हैं, और ठेकेदार सब एडजस्ट करके, सब कमीशन एडजस्ट करके, इसको दो उसको दो, खुद को भी रखो। तो करना क्या है? बस जैसे तैसे कर दो, होता है। ऐसे ही हो रहा है। हमारे सामने समस्या ये है कि आज तक हम ना देश को आजाद बना पाए हैं। स्वतंत्रता आई, राजनीतिक एक सरकार गया, परायों का गया और हमारा आ गया। और हमारा जब हम कहते हैं तो हमारा का अर्थ क्या होता है? हमारा सरकार का अर्थ यही होता है कि जो सरकार हमारी समस्याओं को सुलझाए, हमें नया रास्ता दे, हमारी तरक्की करे और हमें एक ऊंचाई तक पहुंचाए। हमारी सरकार ने क्या किया? स्वातंत्र, समता, बंधुता ये तो स्वीकार ली, मगर ये मानवीय मूल्य जो स्वतंत्रता होती है उसको टालकर उसके साथ समाजवाद जोड़ दिया और हमें परतंत्र में डाल दिया। हमें सरकार के ऊपर अवलंबित बना दिया, हमें एक ढंग से परावलंबी बना दिया। क्यों? हमारे देश के नागरिक परावलंबी, परतंत्र
रहने के लिए ही जन्मे थे, तो स्वतंत्रता का वो संग्राम हम क्यों लड़े? गांधी जी, नेहरू जी और सारे स्वतंत्र सेनानी ये लड़ाई क्यों लड़े? हम समाजवाद के नाम पर आज भी परतंत्रता में हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। हम माँ बाप सरकार कहते हैं, हम मेहरजान सरकार कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि आज भी सरकार हमारे लिए मालिक है, जबकि जबकि वो हमारे नौकर है। सरकार हमारे नौकर है, हम उसके मालिक है। ये ख्याल हमारे मन में आता ही नहीं। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी समस्या है, और इसीलिए हम आज भी एक दुर्भाग्य भरी समस्या में जी रहे हैं। स्वच्छ भारत, सीधी सी बात है, स्वच्छ भारत कैसे होगा? स्वच्छ भारत का अभियान अगर चलाना हो तो पहले हमें हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था को स्वच्छ करना पड़ेगा। हमारे राजनयिक व्यवस्था को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। ये तो हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हो। हम सुरक्षा चाहते हैं हर नागरिक की। हम हर नागरिक की सुरक्षा चाहते हैं, उसके जीवित की, उसके वित्त की और उसके सारे संबंधों की सुरक्षा चाहते हैं। अगर ये सुरक्षा चाहिए तो पहले ये पूरी देश की व्यवस्था हमें ठीक करनी पड़ेगी। आज ना हमारा वित्त सुरक्षित है, ना जीवित सुरक्षित है। ठीक है, खैर उन्हें भी जरा पीछे रखते हैं। दलित है, औरतें है, महिला, आज रक्षाबंधन का महापवित्र दिन है। आज हमारे पूरे देश में ना दलित, ना महिलाएं, ना बच्चियां सुरक्षित है। कौन सा स्वातंत्र्य हम देख रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। हम अगर नहीं सोच पाते हैं तो हम इस देश में रहने के काबिल है ही नहीं। आज औरतें सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, शोषित वंचित सुरक्षित नहीं, और तो और आप भी सुरक्षित नहीं, मैं भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि हम व्यवस्था के गुलामी से इतने घिर गए हैं कि चारों ओर से हम एक ढंग की, जिसे हम गुलामी कहते हैं या परतंत्र कहते हैं, पराधीनता कहते हैं, उससे घिर चुके हैं। हमें चाहिए, हमें 3 बातें चाहिए हमारी सरकार से, हमसे। हम हर नागरिक की, हर औरत की, हर बच्चे की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, एक बात। दूसरी बात, सरकार ने किसी भी हालात में हमारी स्वतंत्रता में दखल नहीं देनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता अगर खतरे में आती है तो ही सरकार ने दखल देनी चाहिए। Otherwise, there is no need to interfere with the government in our day-to-day life. कोई जरूरत नहीं है। इससे हम ज्यादा सुखी होंगे, इससे हम ज्यादा अच्छे ढंग से जीवन यापन कर हमारी तरक्की कर सकेंगे। तीसरी बात है, सरकार का काम क्या है? हमें
अच्छे ढंग की सुरक्षा दे, हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे, हमारे देश की भी सीमाओं की अच्छे ढंग से सुरक्षा करे। और तीसरी बात यह है कि हमारे नागरिकों को न्याय, जस्टिस सही वक्त पर, सही टाइम पर और जल्द से जल्द मुहैया कराए। जस्टिस इन टाइम इज द एसेंस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मगर ये तीनों भी बातें नहीं होती, तो सवाल ये पैदा होता है भाइयों कि हमारी सरकार क्यों है। हम हमारी सरकार को, जो हमारी नौकर है, उसको पालने को, पोसने को इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? तुम्हारा फर्ज निभा ही नहीं रहे हो। तुम्हारा काम करे बगैर फालतू ही काम कर रहे हो, हमें आशा दे रहे हो, भाषण ठोक रहे हो और बड़ी बड़ी बातें, भविष्य की बातें हमें दिखा रहे हो। अरे हमें भविष्य की बातें मत दिखाओ, हमें वर्तमान बताओ। हमें हमारा वर्तमान ठीक ढंग का और अच्छे से अच्छा बने, ऐसा करने की कोशिश करो। वो तो आप करते नहीं। आप बड़ी बड़ी बातें करते जाते हो, आप सपने दिखाते हो, वोट लेते हो। लोग कहाँ हैं? आज हमारे देश में कानून नाम की चीज रही नहीं है। हमारे देश में पुलिस को कोई सुविधा नहीं है। हम पुलिस को गालियां देते मगर पुलिस को जो सुविधाएं चाहिए, जो संख्या चाहिए, उसके बारे में हम बात कर नहीं रहे। हमें न्याय चाहिए, न्याय व्यवस्था चाहिए, हम न्याय व्यवस्था को गाली देते मगर न्यायालय हमने तगड़े बनाए नहीं है। हमने जिन बातों को, जो देश की एक आधारभूत शक्ति होती है, वो होती है पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था, उसको हम तगड़ी बनाने की कोशिश किए बगैर हम तीनों को दुर्बल बनाते हुए राजनीतिक मसले में उनको तबाह करते जा रहे हैं। ये हमारी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। भाइयों, हमें आजाद देश चाहिए। हमें पूरी ढंग से स्वतंत्रता का आनंद लेने वाला देश चाहिए। हमारा हर नागरिक, हमारे हर भाई, हमारी हर बहन, हमारा हर बच्चा एक खुश, नसीबवान और इस देश को सही मायने में अपना रखवाला मानने वाला हमें देश चाहिए। आज नहीं है, आज नहीं है। नहीं तो हमारा देश छोड़कर हर प्रतिभा पराये देशों में जाती नहीं थी, आज जा रही, क्योंकि हमने हमारे देश को एक नरक बनाया है। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश को नरक नहीं, हम स्वर्ग बनाए, एक ऐसा स्वर्ग बनाए, सोने की चिड़िया बनाए कि जिस वजह से उल्टी दुनिया भारत की ओर भागे। ऐसा हमारा देश बनाए, स्वतंत्रतावादी लोगों का देश बनाए, जहां कोई बंधन ना हो, जहां कोई 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 भी बंधन ना हो और हर नागरिक, हर इंसान एक ढंग का, खुशहाली का सपना भरा और सपनों को पूर्ति करने की संधियां, मौके देने वाला देश बनाए। हम यही चाहते हैं। धन्यवाद।